नमस्कार, मैं डॉक्टर लेखा सोनी। आयुर्लेखा में आप सभी का स्वागत है। आज देश का बच्चा बच्चा यह जान चुका है कि जो कोरोना वायरस है वह हमारा जो श्वसन तंत्र है यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक करता है। ऐसे में मैं आपसे बात करूंगी आयुर्वेद में वर्णित शीतोपलादी चूर्ण के बारे में, जिससे आज कोरोना जैसी महामारी में मेरे अनुसार प्राण रक्षक का दर्जा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपसे बात करूंगी शीतोपलादी चूर्ण का आयुर्वेदिक टेक्स्ट में कहाँ पर और किस तरह से वर्णन दिया गया है। रिसर्च के अनुसार शीतोपलादी चूर्ण में ऐसे कौन से केमिकल्स हैं जिसकी वजह से यह इतना इफ़ेक्टिव होता है। शीतोपलादी चूर्ण को कितनी डोज में और कब लेना चाहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आयुर्वेद बहुत ही व्यवस्थित और प्रमाणित साइंस है। आचार्य चरक ने चरक संहिता के अंदर राजयक्ष्मा चैप्टर के अंदर शीतोपलादी चूर्ण के बारे में बताया है। इसके अंदर शीतोपला मतलब मिश्री, तुगाशीरी मतलब वंशलोचन, पिपली जो बड़ी पिपली होती है, बहुला जिसको एला यानी कि इलायची कहते हैं, और त्वचम मतलब दालचीनी को कहा गया है। अगर दालचीनी को आपने 1 पार्ट लिया है तो छोटी इलायची डबल ऑफ दालचीनी, बड़ी पिपली डबल ऑफ छोटी इलायची मतलब 4 टाइम्स, वंशलोचन डबल ऑफ बड़ी पिपली दैट मीन्स 8 टाइम, और मिश्री डबल ऑफ वंशलोचन मतलब 16 टाइम्स। मधु सर्पी शाम मतलब मधु शहद और सर्पी घृत, इन दोनों के साथ लिया जाता है। आयुर्वेद में शहद और घी दोनों को इक्वल क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है क्योंकि वह शरीर के अंदर जाके विष में कन्वर्ट हो जाता है। तो शीतोपलादी चूर्ण को शहद और घी इन दोनों के साथ में अनइक्वल क्वांटिटी में लिया जाता है। आचार्य चरक बताते हैं कि किन किन डिसीज़ के अंदर शीतोपलादी चूर्ण को लिया जा सकता है। श्वास यानी कि जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, कास मतलब कफ, कफ आतुरम मतलब कफ अगर शरीर के अंदर बढ़ा हुआ है, सुप्त जीवा में अगर किसी को भूख नहीं लग रही है, और अग्नि मतलब जो डाइजेस्टिव फायर है उसका कम हो जाना, और पार्श्व शूलिनम, पार्श्व मतलब चेस्ट, कफ की वजह से कंजेशन होना चेस्ट में, सांस अच्छे से ना ले पाना। तो अब हम इसके हर एक कंटेंट के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद के अंदर जो मिश्री होती है उसको शीतोपला कहा जाता है, इसीलिए इस चूर्ण में शीतोपलादी यानी कि मिश्री की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण इस चूर्ण को शीतोपलादी नाम दिया गया है। मिश्री थकान को दूर करने के साथ साथ एसिडिटी, वॉमिटिंग, नोज़िया को भी ठीक करती है और साथ में बॉडी को स्ट्रेंथ देती है। इलायची एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, गले में जमे हुए कफ को बाहर निकालती है और साथ में इंडाइजेशन, नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। बड़ी पिपली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे स्ट्रॉन्ग बनाती है और जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करती है और साथ में बोन्स को भी स्ट्रेंथ देती है, वेट लूज़ करने में हेल्प करती है, इसी के साथ स्किन को हेल्दी रखती है। वंशलोचन एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब शरीर के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करता है। एंटी अल्सर शरीर के अंदर अगर कोई अल्सर, छाले वगैरह होते हैं उसको ठीक करता है और साथ में एक बहुत अच्छा लग्जेटिव है मतलब पेट को साफ़ करने में मदद करता है। दालचीनी एक बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो भी म्यूकस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमा हुआ है उसे पिघलाकर बाहर निकालती है। इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत अच्छी ड्रग है और इसी के साथ साथ इंडाइजेशन, वॉमिटिंग, नोज़िया इन सबको ट्रीट करने में एक बहुत अच्छी ड्रग है। तो इस तरह से हमने शीतोपलादी चूर्ण की कंटेंट के बारे में देखा। अब हम यह देखते हैं कि जब यह पांचों कंटेंट अलग अलग रेशियो में जब एक पाउडर की फॉर्म में बॉडी के अंदर जाते हैं तो किस तरह से बॉडी के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं।
शीतोप्लादी चूर्ण के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीटोसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कारण अगर कोई भी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता है तो वह इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करता है, और साथ में अगर खांसी है तो उसके एपिसोड्स को कम करके इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। बहुत सारे लोगों को डस्ट पार्टिकल या फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनसे एलर्जी होती है। इन पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आके शरीर के अंदर हिस्टामिन नाम का केमिकल सिक्रेट होता है, जो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। शीतोप्लादी चूर्ण के अंदर एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो हिस्टामिन नाम का जो केमिकल है उसके सिक्रेशन को कम करता है। एलर्जन के कांटेक्ट में आने के कारण खांसी चलना, बार बार छींके आना और नाक बहना, ऐसे सिम्टम्स में शीतोप्लादी चूर्ण लेने से आराम मिलता है। शीतोप्लादी चूर्ण सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक ही नहीं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में कहा भी है कि हर डिसीज़, हर रोग पेट से शुरू होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अन्न को पचाने की जो कैपेसिटी है, अगर वह कम हो जाती है तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स मतलब आम बनने लग जाता है, और यही टॉक्सिन्स आगे रह के और डिसीज़ को प्रोड्यूस करने में कारण बनता है। ऐसे में शीतोप्लादी चूर्ण जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको नॉर्मलाइज करने में मदद करती है, और इसी के साथ में भूख ना लगना जैसे सिम्टम्स को भी क्योर करती है। रिसर्च में यह चीज़ पाई गई कि अगर शीतोप्लादी चूर्ण को शुद्ध शेखर रस के साथ लिया जाए तो यह न्यूट्रिशनल एनीमिया को क्योर करता है। तो इस तरह से शीतोप्लादी चूर्ण को और भी कई मेडिसिन के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में पेशेंट की प्रकृति, उसकी डिसीज़ की क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशन को देख के देते हैं। शीतोप्लादी चूर्ण पर जब रिसर्च की गई तो यह पाया गया कि पाइपरीन एंड सिनेमल एल्डिहाइड नाम की 2 केमिकल शीतोप्लादी चूर्ण में मिलते हैं, जिसकी वजह से यह इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। शीतोप्लादी चूर्ण आयुर्वेद का सबसे सेफ़ पाउडर माना जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेंस, लैक्टेटिंग वुमेंस और बच्चे यह तीनों इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, मतलब अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ ही इस पाउडर को लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि शीतोप्लादी चूर्ण को कितनी मात्रा में लिया जा सकता है। बच्चों के लिए शीतोप्लादी चूर्ण की मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम होती है। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए 1 से 3 ग्राम और एडल्ट डोज शीतोप्लादी चूर्ण की 3 से 5 ग्राम यानी कि 1 टेबल स्पून होती है। ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी के अंदर शीतोप्लादी चूर्ण 3 से 5 ग्राम, शहद 2.5 ml, घी 5 ml की क्वांटिटी में लेना है। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि शहद और घी कभी भी इक्वल क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है। अगर शीतोप्लादी चूर्ण को हनी के साथ भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर खांसी प्रोडक्टिव है यानी कि म्यूकस या फिर बलगम बन रहा है खांसी के साथ में, ऐसे में शीतोप्लादी चूर्ण 3 से 5 ग्राम, मुलेठी चूर्ण 2 से 3 ग्राम और शहद 5 से 10 ml अच्छे से मिलाकर सुबह शाम लेने से जो प्रोडक्टिव कफ की प्रॉब्लम है वह ठीक होती है। तो कोरोना काल के अंदर हर कोई चाहता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना रहे, हेल्दी रहे। ऐसे में शीतोप्लादी चूर्ण को शहद के साथ लिया जा सकता है। आयुर्वेद में शीतोप्लादी चूर्ण के अलावा ऐसी अनेकों औषधियाँ हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। टंकन भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस, बसंत मालती रस, समीर पन्नग रस, कनक आसव, गोदंती भस्म, मुलेठी पाउडर और ऐसी अनेकों औषधियाँ हैं। आयुर्वेद औषधियों का भंडार है। ऐसे में थोड़े से भी कोरोना के सिम्टम्स होने पर अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक फिजिशियन से ज़रूर कांटेक्ट करें और पहले दिन से ही आयुर्वेद को फॉलो करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लोली काम करता है, पर आज मैं आपसे ये कह देना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑन द फर्स्ट डे अगर आपको खांसी, जुखाम या फिर फीवर जैसे सिम्टम्स दिखे तो फर्स्ट डे से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना आप शुरू करें।
ऐसा करने से कोरोना की जो सीवियर स्टेज है उससे बचा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें और हमेशा याद रखिए 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अगर रहना चाहते हैं हेल्दी तो आयुर्वेद को अपनाना है ज़रूरी। थैंक यू।